अब इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है और एमा फुल पैंट नहीं पहन सकती और वो पैंटी पहनकर भी नहीं रह सकती, तो वो अपनी फुल पैंट को काट के शॉर्ट कर लेती है। इसके बाद एमा देखती है कि डीन उस झोपड़ी में आकर सो रहा है, तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन एमा की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, पर एमा को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है, तब डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है, तो एमा डीन को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डीन कहता है कि तुम ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुन के एमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा। थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है और एमा डीन को बता रही होती है कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहाँ पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है, तो एमा उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और इसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसी के जैसा हो जाएगा। पर डीन उसे कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया था, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम जरूर घर वापस जाएंगे। और ये कहने के बाद वो एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था, डीन सारी हदें तोड़ देता है और आइलैंड में एक तूफान आता है और इस तूफान को एमा पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश थी। फिर सुबह होने के बाद एमा जागकर देखती है कि डीन यहाँ नहीं है, तो वो डीन को पुकारने लगती है, पर वो उसे नहीं मिल रहा था। तो एमा बहुत घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। तो एमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीन ये क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है, जिसके बाद डीन तुरंत उसकी चोट को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और एमा उसकी बातों को अच्छे से सुनने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर खुश हो रही होती है, जिसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं और डीन एमा की बालों में एक फूल लगा देता है। अब एमा डीन से कहती है कि मुझे फिर से तूफान के मजे लेने हैं। फिर डीन एक बार फिर से तूफान लाने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं अब न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता होने की 1 महीना गुजर चुका है और पुलिस को लगता है वो अब जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें ऑफिशियली ढूंढना बंद कर दिया है। पर एमा के दोस्त को अभी भी लग रहा है कि एमा और डीन अभी भी जिंदा है और बारबरा को भी वैसा ही लगता है और वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेके अपनी बेटी एमा को ढूंढने फिर से चली जाती है और उन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पर्ची बांट रहे होते हैं, जिन पे एमा और डीन के बारे में जानकारी दी हुई थी। ये सब कुछ करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब करके देख लिया, पर फिर भी एमा और डीन नहीं मिल रहे हैं। अब शायद घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते समय दिखती है, पर डीन ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ उन्हें कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत एनवायरनमेंट के मजे लेने लगते हैं। वो समुद्र में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जब भी उनका मन करता है तो वो तूफान और भूकंप के मजे लेते रहते थे। अब ये सब कुछ होने के बाद एमा डीन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। तो डीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरा एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जानता था कि एमा की ये सब कुछ पहली बार थी, तो वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद एमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करनी है, तो डीन कहता है कि ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डीन जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा की बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो प्लेन उनसे बहुत दूर चली जाती है। फिर एमा फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है, पर उसे भी नहीं मिलती। तो एमा को लगता है कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनके चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत गए हैं, पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया है। दोनों झोपड़ी में बैठ के बात करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज आती है, तो डीन जंगल में जाता है उस जानवर को ढूंढने के लिए।
तो एमा को डीन की चिंता होने लगती है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। और वही डीन जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे देखते ही वो भागने लगता है। और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वो अचानक जमीन पे गिर जाता है। और एमा भागती हुई जब डीन के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और इधर ही अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ देते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन एमा उल्टियाँ करने लगती है तो डीन ये देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो एमा कहती है कि नहीं, उल्टियाँ बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती है। और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनके सामान फेंक रहा होता है। और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है जो डीन को उस दिन नहीं मिला था। तो उस बंदर को एमा एक केला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और एमा गन लोड करके फायर करती है तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब फाइनली दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पे एमा और डीन के दोस्त और पेरेंट्स उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डीन उसी रात को एमा से मिलने जाता है और वो बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। और यहाँ डीन एमा को किस करने वाला होता है, पर एमा नहीं करती और कहती है कि हर 10 मिनट में उसके पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहती हैं कि हमारे आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है तो तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी पे सब जमा होते हैं और एमा के पेरेंट्स सबको कुछ कहने लगते हैं उनके बच्चों के वापस आने पे। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो? तो डीन कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीन एमा को उसके साथ आने के लिए इशारा करता है, पर एमा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है और ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं और एमा आइलैंड से वापस आने पर वो बहुत फेमस हो जाती है, पर डीन अभी भी अकेला ही रहता है। और जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, पर डीन कॉल नहीं उठाता। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा के रूम में स्टेसी जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मॉम डैड भी बहुत परेशान थे। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें बिल्कुल खो दिया है, लेकिन आज हम सब अच्छे से एक साथ हैं और बहुत खुश है। फिर एमा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो और फिर वो दोनों एक साथ प्रॉम पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं जो अपनी माँ के कब्र पर जाता है और अपनी माँ को मिस करते हुए बहुत रोता है। अब प्रॉम पार्टी की रात डीन टीवी देख रहा होता है तो उसके पिता उसे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरे कोट पहनकर जाना चाहोगे? दूसरी तरफ एमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच गई थी, जिसके बाद लिजी उसके पास आती है और एमा को एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी एमा देखती है कि बाहर बारिश में डीन कोट पहन के खड़ा है और एमा का इंतजार कर रहा है।